मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। केजरीवाल के रोड शो में भीड़ उमड़ी। देर हो जाने से कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कर सके, कल करेंगे। जेपी नड्डा ने संभाली 3 साल के लिए बीजेपी की कमान। ताजपोशी के बाद मोदी ने कहा याद रखा जाएगा शाह का दौर मियाद। निर्भया के गुनाहगार पवन की अर्जी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाकया के वक्त नहीं था नाबालिग। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के मालिक ब्रिजेश ठाकुर समेत 19 जिनसी इस्तेसाल के कसूरवार। 28 जनवरी को सजा पर बहस। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाई जाएगी। विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती का नाम शामिल। सुभाष चंद्र बोस के परपोते ने मोदी से कहा जमहूरी मुल्क में नहीं कर सकते खौफ की सियासत, गलत है कानून थोपना। वज़ीर आज़म मोदी के लिए 5 साल में कितनी गाड़ियां खरीदी गईं? को पीएमओ ने जानकारी देने से किया इनकार। 8वीं क्लास के लड़के के साथ 26 साल की टीचर फरार। गांधीनगर गुजरात की पुलिस आशिक माशूक की लव स्टोरी से हैरान। खबरें तफसील से। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के रोड शो में लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। रोड शो में फंसने की वजह से वो दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कर सके। अब वो नामजदगी की आखिरी दिन मंगल के रोज फॉर्म दाखिल करेंगे। इंडिया गेट के करीब जामनगर हाउस वाक़े इलेक्शन अफसर के दफ्तर के बाहर जमा कारकुनों से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्हें पर्चा नामजदगी दाखिल के लिए शाम 3 बजे पहुंचना था। रैली में बड़ी तादाद में कारकुन और अवाम शामिल थे। उसकी वजह से मैं आज इलेक्शन अफसर के दफ्तर पर वक्त से नहीं पहुंच सका। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता था। अब कल कागजात नामजदगी दाखिल करूंगा। जगत प्रकाश नड्डा ने 3 साल के लिए बीजेपी के कौमी सदर की हैसियत से कमान संभाल ली है। पार्टी के इलेक्टोरल अफसर राधा मोहन सिंह ने नड्डा के बिला मुकाबला सदर मुंतखब किए जाने का ऐलान किया। नड्डा की ताजपोशी के बाद मोदी ने कहा अमित शाह का दौर मियाद याद रखा जाए। इस मौके पे मौजूद अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई लीडरों ने नड्डा को मुबारकबाद दी और उन्हें सदर के दफ्तर तक लेकर गए। नड्डा बीजेपी के कारगुजार सदर थे। वे तालिब इल्मी की जिंदगी से ही सियासत में थे और मरकज में वजीर भी रह चुके हैं। कश्मीर के जिला शोपिया के वछी इलाके में हुए एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 जंगजू हलाक हो गए। जंगजुओं की शनाख्त कर ली गई है। आदिल अहमद साकिन जिनापुरा, वसीम अहमद साकिन वरपुरा नागबल और जहांगीर अहमद के तौर पर उनकी शनाख्त हुई है। एक और कामयाब ऑपरेशन इस साल का हुआ जिसमें 3 दहशतगर्द एनकाउंटर के दौरान मारे गए हैं। के साथ जो आदिल शेख जैनपुरा का मारा गया और तीसरा उसकी पहचान जहांगीर करके आ रही है। जो सिविलियन मारे गए उसमें गौहर अहमद डार उरपुरा शोपिया का, उसके बाद नदीम मंजूर सफनगरी शोपिया का, उसके बाद 2 सिविलियन इलियास खान और जाहिद खान चित्तरगाम शोपिया के। ये 4 सिविलियन और 4 पुलिस के लोग, जैसे मैंने कहा, इनकी किलिंग के लिए 8 लोगों की किलिंग के लिए वसीम जिम्मेदार है। देखिए, एक ऐसा सब्जेक्ट है, पिछले कुछ समय में पाकिस्तान एंड इट्स एजेंसीज हैव ट्राइड अ लॉट टू सॉर्ट ऑफ spread the radicalization in this area. Some of our youth, especially young minds, have got affected. If any such facility comes up in Kashmir, that will be a good sign. It should happen. It will definitely help people, especially those who have gone astray. It will help them. We at our level also are seeing that when we get hold of some people and speak to them, talk to them, they don't seem to be talking much sense at times. So therefore, if some sensible
kind of arrangement is made where good people from the civil society and experts who deal with the subject and relevant aspects of religion and other things, I think that will be a good development. That kind of thing should be welcome. आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बखैर।